तो दर्शकों 2025 का वर्ष जल्दी शुरू होने जा रहा है और ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसे रहेगा। हमारी वार्षिक राशिफल देश की श्रृंखला में हम आखिरी हमने वीडियो में हैं क्योंकि इससे पहले हमने 11 एपिसोड में आपको बताया है कि उन लोगों के लिए कैसा रहेगा नए वर्ष का जो 2025 में शुरू होने जा रहा है। और आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के जातकों के लिए 2025 का वर्ष कैसे रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसी प्रकार से समझेंगे आपके शिक्षा और करियर के लिए किस प्रकार की गतिविधि आपको देखने को मिलेगी, क्या संभावनाएं बनेंगी 2025 में आपके लिए। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए क्या ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे नए साल में, या कुछ नए जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। इस प्रकार से समझेंगे आपके व्यवसाय और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष, किस प्रकार की आपको उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, कुछ आपको आगे मजबूती देखने को मिलेगी, कुछ संभावनाएं देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम समझेंगे प्रेम संबंध के लिए यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष आप सब लोगों के लिए। आप लोगों के बीच में किस प्रकार के संबंध में मजबूती देखने को मिलेगी या कुछ डिस्टेंस देखने को मिलेगा। वैवाहिक दंपति के लिए कैसा रहेगा, क्या संतान प्राप्ति का योग बनेगा, आप लोगों के संबंध में किस प्रकार के उतार चढ़ाव से देखना गुजरना पड़ सकता है। तो ये भी हम समझेंगे पूरे ग्रहों के विश्लेषण के साथ। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैंने बता रही हूँ कि मीन राशि जातकों के लिए 2025 का वर्ष कैसा रहेगा, तो आप अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो शुरुआत होने जा रही है गोचर की वो इस प्रकार है। देखिए, लग्नेश आपके बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में फिलहाल वक्री अवस्था में है। और लगन में ही राहु गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, केंद्र भाव में पापी ग्रह है। थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव से जरूर गुजरना पड़ रहा है। इसके अलावा सूर्य बुध शुरुआत करने जा रहे हैं आपके दशम भाव में धनु राशि में गोचर करते हुए। शनि के साथ शुक्र गोचर करेंगे आपके द्वादश भाव में। हालांकि शनि आपके द्वादश भाव में लंबे समय से चल रहे हैं। अब ये 2025 का वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा गया है क्योंकि बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। क्योंकि बड़ा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 4 मुख्य ग्रह जो लंबी दूरी के ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और ये भी एक बहुत ही एक अद्भुत बात है कि चारों ही एक ही वर्ष में आगे पीछे थोड़ा सा समय अंतराल ले तो उसमें इनका राशि परिवर्तन हो रहा है। तो जब बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है तो उसका परिणाम भी आपको बड़ा देखने को मिलेगा। क्योंकि छोटे जो ग्रह होते हैं वो जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी जल्दी आपको देखने को मिलता है और जल्दी आप इससे बाहर भी होते हैं। परंतु जो बड़े जो ग्रह होते हैं, जिनका जो लंबी दूरी के ग्रह होते हैं, ये समय अधिक लगाते हैं और इसके कारण भी आपको इसके प्रभाव अधिक समय तक देखने को मिलता है। तो ये जो ग्रह 4 ग्रह हैं, इनमें शनि है, बृहस्पति है, राहु और केतु है, जो मुख्य 4 ग्रह हैं राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से इसका असर जो है आपके व्यक्तिगत जीवन के अलावा वैश्विक स्तर पर या विश्व पटल में भी देखने को मिलेगा, ये तो निश्चित ही है। तो इस प्रकार से अगर हम समझे तो हम इसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं नए साल को, जिसमें मई से पहले का समय और मई के बाद का समय। क्योंकि जो राशि परिवर्तन होगा मार्च और मई के बीच में होगा। तो मई से पहले का जो समय कैसा रहेगा और मई के बाद कैसा रहेगा, तो इस प्रकार से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ भी आएगा और विश्लेषण के आधार पर पूरी जानकारी भी आपको मिलेगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देखिए, कुछ परिवर्तन भी होगा इन गोचर में। जो मुख्य परिवर्तन है तो 4 ग्रहों के तो है ही है। इसके अलावा मंगल जो है राशि परिवर्तन करेंगे, हालांकि लंबे समय तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, यहाँ पे नीच अवस्था में रहेंगे। परंतु जैसे ही वक्री होंगे जनवरी में, ये फिर पहुंच जाएंगे आपके चतुर्भाव में मिथुन राशि में। यहाँ पे अप्रैल तक रहेंगे। उसके बाद अप्रैल के बाद ये जून में फिर आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद जो मुख्य परिवर्तन हो रहा है वो है 4 फरवरी को। आपके लग्नेश बृहस्पति जो तृतीय भाव में गोचर करें, यहाँ पे मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। अभी ये वक्री अवस्था में है, तो लंबे समय इनका जो है वक्रत्व रहा और अब उसके बाद थोड़ी राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा 29 मार्च को जो मुख्य राशि परिवर्तन होगा, 2.5 साल के अंतराल के बाद शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, आपके द्वादश भाव से निकल के आपके लगन में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये आपके लिए थोड़ा-सा आपके लिए चैलेंजिंग भी रह सकता है, थोड़ा राहत वाली बात भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्योंकि राहु पहले से गोचर करे तो इनके साथ इनकी युति रहेगी। 29 मार्च से 18 मई तक इनकी युति रहेगी, तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि राहु के साथ जो शनि है, ये श्रापित योग का निर्माण करते हैं। तो जिस भाव में बैठे हैं उसके सुख में कमी करते हैं। तो लगन भाव में बैठे हैं तो निश्चित तौर से अपनी सेहत का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा 14 मई को जो मुख्य परिवर्तन होगा वो है बृहस्पति का। आपके लग्नेश आपके तृतीय भाव से निकल के चतुर्भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत अच्छी ये आपके लिए गोचर रहने वाला है। केंद्र भाव में लग्नेश का होना एक उत्तम स्थिति मानी गई है ज्योतिष के हिसाब से। इसके अलावा 4 दिन बाद 18 मई को राहु केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे और केतु आपके छठे भाव में आ जाएंगे।
ये परिवर्तन आप देखेंगे 18 मई तक। अब 18 मई से पहले का अगर समय समझे तो वो इस प्रकार है। अगर स्वास्थ्य की हम बात करें तो देखिए, राहु और केतु लगन भाव में और सप्तम भाव में गोचर करे, शनि आपके द्वादश भाव में जो मुख्य ग्रह हैं, और लग्नेश आपके तृतीय भाव में गोचर करे। हालांकि हिम्मत बनी हुई है, साहस बना हुआ है, कुछ परेशानी भी है तो भी आप उसको पॉजिटिवली हैंडल कर रहे हैं। पर बहुत समय से आपके बृहस्पति वक्री अवस्था में है, थोड़ा राहत मिलने में आपको समय लग रहा है, विलंब लग रहा है। राहु लगन में बैठ के मति भ्रम करते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति देते हैं, दुविधा देते हैं, और केतु की वजह से भी कहीं न कहीं आप अपने आप को कहीं किसी हर सिचुएशन में स्टक महसूस करते हैं। एक रस्साकशी दिमाग में चलती रहती है कि किस तरफ जाना है, किस तरफ आपको निर्णय लेना है। कभी-कभी आपके भीतर लोगों के साथ अटैचमेंट होता है, कभी-कभी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है कि आप लोग के प्रति आपकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको कभी-कभी अपसेट होना पड़ता है, निराशा होना पड़ता है, क्योंकि अपेक्षा किसी के साथ भी कभी भी पूर्ण नहीं होती, और ऐसी स्थिति में इंसान जो है अकेला महसूस करता है, और केतु का फिर असर ज़्यादा होने लगता है। तो जब राहु केतु का असर एक दूसरे के ऊपर होता है तो उसका प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है, और राहु केतु हमेशा एक दूसरे के 1-7 एक्सिस में होते हैं, एक दूसरे के सप्तम भाव में होते हैं। इसके अलावा शनि द्वादश भाव में बैठ के थोड़ी संघर्ष की स्थिति को और बढ़ा रहे हैं। परिवार के संदर्भ में अगर समझे तो कहीं ना कहीं परिवार को लेकर कुछ खर्चा या कुछ वाद विवाद या कुछ इस प्रकार की कुछ नीरसतापन आपको देखने को मिल सकता है। शनि की दृष्टि आपके छठे भाव में भी पड़ रही है, पर क्योंकि शनि यहाँ पे अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अभी ये कह सकते हैं कि विपरीत राजयोग का भी निर्माण आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ खर्चा या कुछ नुकसान अगर आप देख भी रहे हैं तो उसमें आप उससे बाहर भी निकल रहे हैं। तो ये एक विपरीत परिस्थिति भी इस प्रकार की होती है। शुक्र आपके द्वादश भाव में बैठ के शुगर की समस्या को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, आंखों की समस्या को बढ़ा सकते हैं, तो हो सके तो खान-पान को उचित रखें। इसके अलावा मंगल नीच के भाव में आपके पंचम भाव में गोचर कर रही हैं, तो आपको अपने खान-पान को इसलिए भी उचित रखना है क्योंकि पाचन संबंधी समस्या आप देख सकते हैं। एक स्लो डाइजेशन या पाचन के कारण कुछ वात की अधिकता आपको देखने को मिल सकती है, पित्त की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, लंग्स कंजेशन या चेस्ट पे भारीपन, इस प्रकार की समस्या शुरुआत में आपको देखने को मिल सकती है। अब शनि आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे राहु के साथ, तो स्वास्थ्य में आपको बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके कारण आपको उतार चढ़ाव से गुजरना तो पड़ ही सकता है, कुछ गिरावट भी देख सकते हैं, क्योंकि राहु के साथ शनि जैसे मैंने बताया श्रापित योग का निर्माण करते हैं। हम जिस भाव में बैठे हैं वहाँ के कारक भाव को के सुख में कमी करते हैं। तो लगन भाव में बैठ के जो आपका शरीर का भाग है तो उसमें थोड़ा-सा आपको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी 29 मार्च से लेके 18 मई का जो समय है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा संभल के रहें और अपने व्यवहार को उचित रखें। हो सके तो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से बचें और किसी प्रकार की सोच से आप दूर रखें। किसी के बारे में जज ना करें तो बेहतर रहेगा। बहुत जल्दी आप किसी के बारे में जज करेंगे और जिसके कारण आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस के कारण तनाव और स्ट्रेस देखा जा सकता है। अब बृहस्पति आपके चतुर्भाव में आएँगे 14 मई को, तो थोड़ा-सा जो हृदय के मरीज़ हैं उनको राहत तो ज़रूर देखने को मिलेगी, और उसके बाद 18 मई को आपके राहु जो चले जाएँगे द्वादश भाव में और केतु आ जाएँगे छठे भाव में। अब वही बात है, छठा भाव रोग रिपू ऋण का होता है, तो कुछ आप वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या मई के बाद थोड़ी-सी परेशान कर सकती है। कुछ ऐसी समस्या या पुरानी समस्या उभर सकती है, कुछ नई समस्या आपको देखने को मिल सकती है। राहु के साथ केतु आपके द्वादश भाव में बैठ के संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करता है, भाग-दौड़ अधिक देखने को मिल सकती है। कुछ आपकी कल्पनाएँ में भी आप रह सकते हैं, कुछ एक्शन ना लेने की वजह से भी कुछ अवसरों से आप चूक सकते हैं, या कुछ ऐसा भी संभावना बनी हुई है कि कहीं आप अपनी इमेजिनेशन के कारण कुछ गलत अपेक्षाओं में फंस सकते हैं, जहाँ पे लोगों के प्रति आपकी अपेक्षा जो है अधूरी रह सकती है, निराशाजनक रह सकती है। तो ये थोड़ी-सी समस्या आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा असंघर्ष की स्थिति थोड़ा आपको मई के बाद थोड़ा-सा ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है। हालाँकि बृहस्पति आपके केंद्र भाव में बैठ के, चतुर्भाव में बैठ के कहीं न कहीं आपको राहत ज़रूर देते नज़र आ रहे हैं। तो अगर चैलेंजेस हैं, अगर चुनौती है, तो आप उसका सामना करने में भी आप तत्पर महसूस करेंगे। अब जो पूर्णतः स्थिति रहेगी वो बढ़िया रहेगी आपकी जून के बाद। इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि मंगल फिर आपके छठे भाव में आ जाएँगे, जो छठे भाव में बैठ के ये आपके जो केतु के साथ इनकी थोड़ी युति रहेगी। तो अगर मुख्य बात कहें तो अगस्त के बाद से लेकर 2025 का लास्ट अगर हम कहें, तो वो आपके स्वास्थ्य में और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और भी ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिलेगा। जो छोटी-मोटी समस्या है वो भी दूर होती जाएगी। कुछ बड़ी समस्या है उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी अगस्त के बाद की अगर हम बात करें तो। जुलाई अगस्त की अगर हम बात करें तो उसके में आपको थोड़ी अच्छी राहत देखने को मिलेगी। मंगल यहाँ पे केतु के साथ थोड़ा-सा आपके बीपी की समस्या को उजागर कर सकते हैं, या लो बीपी की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। कुछ घबराहट, चोट इत्यादि का भय, रक्त विकार की समस्या, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो थोड़ा-सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जुलाई अगस्त का अगर हम समय बताएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अगस्त से लेके दिसंबर तक का समय आपके स्वास्थ्य में काफ़ी बढ़िया रहेगा। पर क्योंकि अगर आपकी कुंडली के हिसाब से केतु की दशा चल रही है, चलने वाली है या
अंतर्दशा चलने वाली है या राहु की दशा चल रही है, चलने वाली है, तो आपके लिए बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। हालाँकि आपके लिए विदेश यात्रा का योग तो बनेगा, स्थान से बाहर काफ़ी यात्राएँ में आप जा सकते हैं, बट आपको अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना है। छोटी-सी भी लापरवाही आपके लिए कष्टकारी हो सकती है, तो समस्या का कारण बन सकती है। तो बेहतर यही रहेगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप अपने आप को किसी प्रकार की नेगेटिव नकारात्मक सिचुएशन से बचाने के लिए स्वतः ही प्रयास करना पड़ेगा। व्यायाम करें, योगा करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ज़्यादा मानसिक स्तर पर अगर आप स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो आप किसी धार्मिक स्थल पर बैठकर आप पॉजिटिव एनर्जी को गेन कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप समझेंगे आपके शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष। पंचम भाव में मंगल थोड़ा-सा आपके लिए खराब कर रहे हैं स्थिति को, एनर्जी को बहुत लो कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके भीतर एक उत्साह है उसकी कमी देखी जा सकती है, और ज़्यादा अधिक प्रयास करना भी नहीं चाह रहे हैं, कम में ही अपना काम निकाल रहे हैं। लाभ घर के स्वामी शनि आपके काफ़ी लंबे समय से द्वादश भाव में गोचर कर, तो लाभ के लिए भी बहुत संघर्ष देखने को मिल रहा है। खासकर जब शनि बीच में वक्री अवस्था में थे, तो भी इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है कि कई प्रयास करने के बाद ही कुछ आपको प्रगति देखने को मिल पाई थी। तो थोड़ा इस प्रकार की सिचुएशन से आपको जो है गुजरना शुरुआत में पड़ सकता है। कंपटीशन के लिए अच्छा रिजल्ट की आप उम्मीद कर सकते हैं, और एक अच्छी सफलता आपको मिल सकती है यदि आप मन से प्रयास करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके छठे भाव में रहेगी। तो पर जो छठे घर के स्वामी है आप, सूर्य आपके दशम भाव में, तो आपके स्टेटस में वृद्धि तो ज़रूर देखने को मिलेगी, पर वही बात है, संघर्ष है, मेहनत है, तभी आपको परिणाम देखने को मिलेगा। आप शॉर्टकट तरीके से चलना चाहेंगे तो आप हमेशा असफल ही रहेंगे। कैंपस प्लेसमेंट में भी अच्छी उम्मीद की जा सकती है, कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं। 29 मार्च की हम पहले से बात करें तो अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं। और उसके बाद 29 मार्च को शनि आपके लगन में प्रवेश करेंगे, द्वादश भाव से निकलकर। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपके लिए दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि ना सिर्फ आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, शनि दृष्टि आपके लग्नेश के ऊपर भी पड़ेगी, तृतीय भाव में। कहीं न कहीं आप अपने एफर्ट में चूक सकते हैं, कमी दिखा सकते हैं, या कुछ गिरावट देख सकते हैं आपके एफर्ट में, और जिसकी वजह से इसका असर आपके प्रदर्शन में देखने को मिलेगा। तो 29 मार्च से लेकर 18 मई का समय थोड़ा-सा आपके लिए अनुपयुक्त रह सकता है। अब 14 मई को लग्नेश आपके लगन भाव में आ जाएंगे, केंद्र भाव में आ जाएंगे, और चतुर्भाव में आएंगे। तब थोड़ा-सा आपको एक कह सकते हैं कि आत्मविश्वास में वृद्धि तो देखने को मिलेगी। पर पूर्णतः आपको 18 मई के बाद आपको जो है अच्छी स्थिति बनती नज़र आ रही है आपके करियर के लिए। करियर की शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहेगी। एक आप अपने कॉन्फिडेंट को, एक आत्मविश्वास को आप लेके चल रहे हैं, जिसका असर आपके कम्युनिकेशन में देखने को मिलेगा। शुरुआत में थोड़ा आपको हेजिटेशन लग सकता है, एडजस्टमेंट में थोड़ी-सी आपको दिक्कत आ सकती है, पर जल्दी ही आप इससे बाहर निकलेंगे, जिससे आपको राहत महसूस होगी। अधिकारी से, सीनियर से आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ ही आपको सहयोग भी मिलेगा, एक अच्छी गाइडेंस आपको मिल सकती है उनके थ्रू, और आप अपने करियर को एक अच्छा दिशा भी दे सकते हैं। तो शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहेगी। जैसे मैंने बताया 29 मार्च से लेकर 18 मई तक आपको सावधान रहना है। उसके बाद अगर 18 मई की बाद की हम बात करें, तो कुछ यात्राओं का भी योग बन सकता है, और कुछ आपका अगर हम बात करें तो आपके करियर को लेकर भी आप एक बेहतर स्थिति में खुद को महसूस करेंगे। केतु यहाँ पे छठे भाव में बैठ के इनकी दृष्टि दशम भाव में पड़ेगी 18 मई के बाद। ये थोड़ा-सा आपकी स्टेबिलिटी को चैलेंज कर सकता है। केतु जहाँ पे भी बैठते हैं, जिस भाव के पे इनकी दृष्टि डालती है, तो कहीं न कहीं उसके प्रभाव को, उसके जो फल हो उसको पृथक कर देते हैं, उससे डिटैचमेंट ले आते हैं। काम का माहौल अचानक आपको थोड़ा उबाऊ लग सकता है, थोड़ा-सा आप मिसफिट अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि आप इस जो कार्य क्षेत्र है, यहाँ पे आप अपने आप को बिलॉन्ग महसूस नहीं करेंगे। कहीं पे भी आपको ऐसा लगेगा कि आप जहाँ पे हैं वो गलत जगह है, आपको कहीं और जाना चाहिए। ये जो भटकाव है, ये राहु केतु की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। जहाँ पे आपको शांति का भाव रहता है, आप शांति की तलाश में रहते हैं, अब ये जो आप एनर्जी लेके जहाँ भी जाएँगे, वहीं आपको महसूस होगी। तो बेहतर यही रहेगा कि आप शांत भाव में रहें, निर्णय तभी लें जब आपके पास बेटर ऑप्शन है। यदि ऑप्शन नहीं है, तो छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत से चीज़ें रीज़न्स बन सकते हैं, बहुत से ऐसे लॉजिकल रीज़न आप देना चाहें कि इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। कुछ काम ऐसी ज़िम्मेदारी आपको ऐसे मिल गई है जो आपको सही महसूस नहीं हो रही है। पर जब आप छोड़कर आप खाली बैठेंगे, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि आप जॉब में रहकर ही दूसरी जॉब की तलाश बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बजाय इसके कि जॉब छोड़कर खाली बैठना। तो ये आपको सोचना है। तो मई से लेके वर्ष के अंत तक आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु कहीं न कहीं एक इंस्टेबिलिटी और एक ठहराव में कमी दे सकते हैं। कार्यक्षेत्र का माहौल कैसे रहेगा 2025 में आप लोगों के लिए?
तो देखिए शुरुआत काफ़ी बढ़िया होने वाली है और आप अपने कार्य में ही कुछ एक अच्छी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, आपके प्रदर्शन में इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। पर ग्रोथ और प्रमोशन के लिए थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये भी संभव है कि स्थान से बाहर आपको अगर प्रमोट किया जाए तो वहाँ पे आपको इस प्रकार के ऑफ़र दिए जाएँ। और अगर आप विदेश में यात्रा करते हैं तो इसका भी प्रबल योग शुरुआत में बनने जा रहा है। इसके अलावा 29 मार्च के बाद आपके जो शनि है जो आपके लगन में आ जाएँगे, थोड़ा आपके लिए ये समय ढीला रह सकता है, थोड़ा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। काम में आपकी सुस्तीपन देखा जा सकता है, काम में ढिलाईपन आपके लिए हानिकारक रह सकता है, जहाँ पे काम को अगर आप आगे के लिए टालेंगे तो ये इसका असर आपके करियर पे पड़ने वाला है। काम में ना सिर्फ पूर्ति होने में समय लग सकता है, साथ ही काम के पूरा होने में भी एक संदेह देखा जा सकता है। तो ये थोड़ा-सा स्थिति डामाडोल आपके लिए 29 मार्च से 18 मई तक देखने को मिलेगी। अब लग्नेश आपके आ जाएँगे चतुर्भाव में और राहु चले जाएँगे आपके द्वादश भाव में। तब थोड़ा स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, पर शनि आपके जो है लगन में ही रहेगा। तो मेहनत अथक आपको करना पड़ सकता है, अथक प्रयास आपको करना पड़ सकता है, संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो शनि की दृष्टि आपके दशम भाव में भी पड़ेगी। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक जोश भी रहेगा और साथ ही थोड़ा-सा आपकी लिमिटेड सोच आपके लिए मुसीबत का कारण भी बन सकती है। तो ये थोड़ा विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात आपके लग्नेश जो आपके गुरु चंडाल योग के प्रभाव में रहेंगे, राहु के प्रभाव में रहेंगे, तो द्वादश भाव से दृष्टि पड़ेगी आपके लग्नेश के ऊपर चतुर्भाव में। तो कहीं न कहीं इसकी वजह से आप अपनी जॉब को लेकर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। और ये क्योंकि द्वादश भाव से राहु की दृष्टि पड़ रही है तो नुकसान का कारण भी बन सकता है। तो ऐसी कोई गलत निर्णय जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़े तो उससे आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। कुछ यात्रा का योग बनेगा, विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। अगर आप अपनी विदेश यात्रा में जाते हैं अपने काम के सिलसिले में, तो आप देख सकते हैं मई के बाद का कुछ योग इस प्रकार बनता नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम समझे तो नई नौकरी के लिए आपको शुरुआत में काफ़ी अच्छे चांसेस देखने को मिलेगा, पर क्योंकि वही बात है शनि की दृष्टि थोड़े छठे भाव में पड़ेगी तो आपको मेहनत अधिक करनी है। देखिए मेहनत के बगैर कोई काम चलने वाला नहीं है। संघर्ष, मेहनत बहुत ज़रूरी है। खासकर जब शनि आपके लगन में आ जाएँगे तो उसके बाद आपको खुद ही इतनी मेहनत करनी पड़ सकती है कि आप खुद ही विश्वास नहीं कर पाएँगे कि छोटे-छोटे काम के लिए भी आपको संघर्ष और मेहनत करना पड़ रहा है। तो शनि जब तक आपसे संघर्ष मेहनत नहीं कराएँगे वो आपको परिणाम नहीं देंगे। इसके अलावा नीच के मंगल थोड़ा-सा आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, जहाँ पे आप कोई बेहतर निर्णय लेने में असहज महसूस कर सकते हैं। ऐसे में कोई आइडिया, प्लानिंग आपकी कारगर साबित नहीं हो पाएगी। पर आप देखेंगे जनवरी में थोड़ा-सा आपको राहत ज़रूर देखने को मिलेगी, पर पुणे अप्रैल में फिर वही स्थिति आपको देखने को मिल सकती है और अब जून तक यहाँ पर रहेंगे मंगल, उसके बाद आपके आ जाएँगे छठे भाव में, तो बस उसके बाद आपके लिए स्थिति बैलेंस में रह सकती है। और स्थान से बाहर अगर आप प्रयास कर रहे हैं, तो अभी शुरुआत में कुछ ऐसे आपको ऑफ़र मिल सकते हैं जो स्थान से बाहर हो, पर बहुत ही सोच समझ के आपको निर्णय लेना है। 4 फरवरी के बाद जो आपके लग्नेश वक्री अवस्था से बाहर आएँगे, तो आप किसी यात्रा में भी तो उसका भी आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। फिलहाल कुछ यात्राएँ आपको बेनतीजा रह सकती है जिसका कोई परिणाम आपको देखने को ना मिले, शुरुआत में ऐसा देखा जा सकता है। मई के बाद जैसे ही 18 मई के बाद जैसे ही सारे ग्रह अपनी राशि में पहुँच जाएँगे, तो उसके बाद आपको कुछ डिफरेंस आपको अपने काम के संदर्भ में देखने को मिलेगा। राहु ने आपको काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि घुमाया है, बहुत ज़्यादा आपको अपेक्षा रखी है और असंतुष्टि की भावना रखी है, तो ये कुछ आपको परेशानी दी है। अब उसमें कुछ आपको राहत देखने को मिलेगी। आपको वास्तविक स्थिति पता लगेगी कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो स्टैंड करी, कहाँ आपका कार्य क्षेत्र है वो आप कहाँ उसमें आप स्टैंड करते हैं। आपके आस-पास के लोग, आपके सहकर्मी, आपके बॉस, आपके सीनियर्स कहाँ आपकी लाइफ़ में स्टैंड करते हैं, किस प्रकार का माहौल जो आप अब तक देख रहे थे उसमें बहुत आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो ये जो एक गंभीरता, एक मैच्योरिटी आपको मई के बाद देखने को मिलेगी, ये आपके करियर में और भी ज़्यादा गंभीरता लेकर आएगी। तो कुछ परिवर्तन आपको निश्चित तौर से देखने को मिलेगा मई के बाद। तो ये जो स्थिति वो आपके लिए लंबे समय तक रहने वाली है, पूरे वर्ष आपके लिए रहने वाली है। तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि अपने में आपके लिए बहुत कुछ सीखने का मौका आपको मिलेगा, एक अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगी, पर संघर्ष और मेहनत के साथ चलेंगे तो ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। जहाँ आप शॉर्टकट तरीके में जाएँगे, वहीं आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब व्यवसाय बिज़नेस के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष? सप्तम भाव में केतु काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान कर रहे हैं। रिज़ल्ट परिणाम में कहीं न कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, समझौता करना पड़ रहा है या अपेक्षा अनुसार देखने को नहीं मिल रहा है।
बिजनेस आप कर रहे हैं लेकिन आपका फलीभूत नहीं हो रहा, कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा, कहीं ना कहीं केतु के कारण इसमें जो है संकुचित आपको परिणाम देखने को मिल रहा था। अब इसमें आपको राहत देखने को मिलेगी 18 मई के बाद। पर मैंने बताया जैसे कि 29 मार्च से लेकर 18 मई का जो समय है आपको सावधान रहना है। यहाँ पे शनि आएंगे तो शनि के कारण कुछ संघर्ष की स्थिति बहुत लंबी हो सकती है। ऐसे में कोई भी आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ना ले, कोई निवेश का डिसीजन ना ले, ना ही कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और ना ही किसी नए पार्टनरशिप में आप जाए तो बेहतर रहेगा। यदि आगे टालना संभव ना हो तो बहुत ही सोच समझ के एक एक टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़कर आपको करना है, क्योंकि बहुत संभावना है कि आप किसी गलत डील में फंस सकते हैं और किसी गलत दिशा निर्देश का पालन करते हुए आप किसी समस्या में भी पड़ सकते हैं। तो ये आपको बहुत सोच समझ के करना है। इसके अलावा अगर हम समझे तो अगर रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो देखिए, तो शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। शुरुआत में आपको अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिल सकते हैं आपके खुद के प्रोजेक्ट में, या आप किसी निवेश में भी आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में थोड़ा-सा आपके लिए स्थिति डामाडोल रह सकती है, कम से कम मध्य 2025 तक का जो समय है, वो आप लेके चले कि मैं क्या कहूँ तो अब जुलाई तक के समय लेके चले तो थोड़ा-सा आपको सावधान रहना है। शेयर मार्केट से थोड़ा दूरी बना के चले तो बेहतर रहेगा। थोड़ा-सा आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक राहत देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद अप्रैल से लेके सीधा जुलाई तक थोड़ा-सा 2 ढाई महीने जो भी है आपको अपने में संयम रखना है। उसके बाद का जो समय काफ़ी बढ़िया रहेगा। थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन आपको ये शेयर मार्केट में काफ़ी देखने को मिल सकता है, तो बेहतर ये रहेगा कि सोच समझ कर निवेश करें और बड़ा निवेश से आपको बचना होगा। आप घरेलू उद्योग की अगर हम बात करें तो शुरुआत में एक अच्छी एक सफलता देखने को मिलेगी, एक अच्छा विस्तार आपको देखने को मिलेगा। व्हीकल के बिज़नेस है या कुछ कंसल्टेशन का काम है तो उसमें भी एक अच्छी शुरुआत आप देखने जा रहे हैं। पर जैसे बताया कि मई के बाद अगर हम समझें तो देखिए, उसके बाद की जो सिचुएशन आपके लगनेश जो है चतुर्भाव में आ जाएँगे, एक अच्छी स्थिति बन रही है। रियल एस्टेट में, घरेलू उद्योग में, कंसल्टेशन के बिजनेस में या कुछ आप व्हीकल का बिजनेस है, इसमें आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो अब तक आपको लाभ में पाने में आप चूक रहे थे या कुछ आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था, बार बार खर्चा करना पड़ा था, मई के बाद आपके लिए काफी राहत बनने वाली, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी आपके लगन में आ जाएंगे। देखिए, अब एकादश के स्वामी शनि लगन में आएँगे, लेकिन साथ में द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। तो वही बात है कि निर्णय आपको सोच समझ के करना है और जल्दबाज़ी में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाएँ कि आपके हाथ से अवसर निकल जाए। क्योंकि शनि कहीं न कहीं शिथिलतापन देते हैं और जिसकी वज़ह से इंसान थोड़ा अपने आलस्य में रह जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा-सा आपको कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति देखने को मिलेगी। मई के बाद का अगर कुछ है तो कुछ ठहराव ज़रूर देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें आपके विदेश के लिए, तो विदेश के लिए शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। कुछ अच्छे डील्स आप प्राप्त कर सकते हैं, कुछ अच्छी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है विदेश से अगर आप डील करते हैं, उसमें भी कुछ अच्छे संदेश आपको देखने को मिलेगा। पर 29 मार्च से लेके मई का थोड़ा गिरावट ज़रूर देखने को मिलेगी, उसके बाद फिर थोड़ा-सा आप संभलते नज़र आएँगे। खासकर अब मई के बाद अगर हम बात करें जून, जुलाई और जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर की हम बात करें, तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी मजबूत बनती नज़र आ रही है। और ये आपके लिए स्थिति ना सिर्फ मजबूत बनेगी, थोड़ा-सा आपको गति देखने को मिलेगा, ठहराव देखने को मिलेगा। अब आपको फ़र्क पता लगेगा कि जब केतु आपके सप्तम भाव से बाहर निकलेंगे, तब आपको पता लगेगा कि ये जो स्थिति आपके लिए जो वो एक रुकावट बनी थी, वो दूर हो रही है और आपके व्यवसाय में एक विस्तार बन देखने को मिलेगा और एक साथ में ठहराव देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंस के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आप शुरुआत में अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है। कुछ थोड़ा-सा आपको कह सकते हैं कि उसके लिए पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं और आपको संघर्ष की स्थिति का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। पर कुल मिला के आपके लिए जो मई के बाद का जो समय है, खासकर जुलाई के बाद का समय और वर्ष के अंत तक काफ़ी बढ़िया और राहत देने वाला रहेगा। पहले से इसकी अगर तुलना करें तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। अब प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष? पंचम भाव में मंगल नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ये आप लोगों के बीच में एनर्जी को काफ़ी हद तक डाउन कर रहे हैं। एक सस्पिशियस की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ पे एक दूसरे पर विश्वास की कमी देखी जा सकती है। विश्वास कर रहे हैं तो आप एक शंका भी कर रहे हैं। तो ये दोनों एक विरोधाभास स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर जल्दी से डिसीजन लें और आपके पार्टनर अपना समय लगा रहे हैं। डिसीजन भी ले रहे हैं, फिर वापस फिर पुनः अपनी पोजीशन में पहुंच जाते हैं। यानी हाँ, ना आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। राहु आपके लगन में गोचर करके कहीं न कहीं एक
विश्वास में कमी आपको देखने को मिल रही है। राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव में भी देखने को मिल रही है। या तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी लगा रहे हैं कि आपके पार्टनर किसी प्रकार के दबाव में रहे, या तो फिर आप संबंध तोड़ने में भी कोई समय नहीं लगा रहे हैं, बहुत जल्दबाजी लगा रहे हैं कि आप इस संबंध से बाहर निकल आए। देखिए, राहु जब तक रहेंगे लगन भाव में तब तक आप अपने संबंध को लेकर कोई भी निर्णय ना ले तो बेहतर रहेगा। तो क्योंकि राहु आपको कहीं ना कहीं मति भ्रम कराने के कारण कुछ गलत निर्णय में फंसा सकते हैं। इंतजार कीजिए आप 18 मई तक का। उसके बाद जब सिचुएशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। शनि आपके लगन में आके एक मैच्योरिटी तो देंगे ही सही, साथ में आपको सोचने समझने में ठहराव देंगे। कुछ आपको अपना समय ले लीजिए सोचने का, आपके पार्टनर का भी, और अब आप डिसाइड करें कि आपको अपने रिलेशनशिप को कहाँ तक आगे लेके जाना है। विवाह की चर्चा में आपको थोड़ी सी शुरुआत में कुछ संघर्ष देखने को मिल सकता है। बात बनती नजर बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ना ही बात आगे के लिए टलती नजर आएगी। बात यह है कि वहीं पे होकर वही खत्म हो जाएगी, कुछ बात आगे बढ़ भी नहीं पाएगी। अब अगर मई के बाद अगर आप प्रयास करेंगे विवाह के लिए तो फिर स्थिति थोड़ी सी आपके लिए बेहतर रहेगी। पर अगर आप जुलाई के बाद की अगर प्रयास करेंगे तो और ज़्यादा आपको बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। तब ये आपके विवाह को कोई भी कह सकते हैं कि बाधा या विरोध देखने को नहीं मिलेगा। विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष? देखिए, सप्तम भाव में केतु ने और राहु ने आपको बहुत परेशान कर रखा है। कई बार ऐसा हमारे सामने एक ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे एक सेपरेशन भी देखने को मिलता है, जहाँ पे कुछ बात बनती नजर नहीं आ रही तो आप अलग अलग रह रहे हैं। तो ये केतु कहीं ना कहीं सेपरेशन को सेपरेशन का कारण बनता है। विवाहिक सुख में दिक्कत देता है, विवाहिक में सुख में ना सिर्फ दिक्कत देता है बल्कि विचारों को भिन्न कर देता है। जब आप लोगों के विचार भिन्न हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ कॉपरेशन की भावना, एक सहयोगिता की भावना नहीं रह पाती है। तो ये एक वजह हो सकती है कि आप लोग के बीच में जो संबंध काफी दिनों से कड़वे चल रहे हैं, ये कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। अब आपको राहत देखने को मिलेगी सीधा 18 मई को। उससे पहले की स्थिति थोड़ी वैसी ही रह सकती है। 29 मार्च से लेकर 18 मई का समय आपके लिए थोड़ा विकट रह सकता है, जहाँ पे आप कोई भी अगर डिसीजन लेंगे तो आपको आगे चल के बहुत पछताना पड़ सकता है। तो आप सावधान रहें और हो सके तो एक दूसरे को कॉपरेट करके चले, एक दूसरे को सहयोग करके चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। समझने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी की बातों में आने से अच्छा तो आप उसको समझने का प्रयास करें। हालांकि जनवरी से लेकर अप्रैल तक थोड़े परिवार को लेकर कुछ मतभेद ज़्यादा उभर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा संभावना देखी जा सकती है परिवार को कारण या परिवार को लेकर आप लोगों के बीच में। तो थोड़ी सी आपको सावधानी ज़रूर बरतनी है। अब अप्रैल के बाद जून तक अगर हम समय देखें तो थोड़ा सा आप अपने डिसीजन लेने में समय लगाएं। जून के बाद जुलाई से अगस्त की अगर हम बात करें तो वो आपके लिए राहत भरी बात हो सकती है। पर मेजरली राहत आपको मिल जाएगी 18 मई को, जब आपके राहु और केतु आपके लगन और सप्तम भाव को छोड़कर द्वादश भाव में और छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और बृहस्पति आपके चतुर्भाव में आ जाएंगे। घर में जो सुख की दिक्कत थी, जो शांति की कमी थी, वो आपकी दूर होती नजर आएगी। किसी बड़े बुजुर्ग का आपको क्या कह सकते हैं कि परामर्श आपको देखने को मिलेगा, सानिध्य आपको उनको देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप सहज भाव में रहेंगे। अब आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है। पर क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे जो है राहु के प्रभाव में रहेंगे, गुरु चंडाल योग रहेगा, तो कुछ ना कुछ बाधा रुकावट आपको जरूर देखने को मिल सकती है। पर क्योंकि लग्नेश आपके मजबूत स्थिति में रहेंगे तो आपको थोड़ी मजबूती इनको और देंगे, तो आप निश्चित हर प्रकार के बाधा से बाहर भी निकल आएंगे, ये तो निश्चित है। अब संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा शुरुआत में थोड़ा आपको ढीलापन देखने को मिल सकता है। जनवरी से लेकर अप्रैल का समय थोड़ा आपके लिए बेहतर रहेगा और जैसे मैंने बताया 29 मार्च से लेके 18 मई तक थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। अब 18 मई के बाद थोड़ी स्थिति आपके लिए बढ़िया बनेगी। बृहस्पति को आपको मजबूती देनी है, लग्नेश को आपको मजबूती देनी है और जुलाई से लेकर अगस्त का अगर हम समय, उसके बाद का समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। संतान प्राप्ति का योग बनेगा। और पर क्योंकि मैंने बताया कि थोड़ा अवरोध और विघटन जरूर देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आप उपाय करें जो हम बताने जा रही हैं। बृहस्पति का उपाय आपको इसलिए भी करना है क्योंकि बृहस्पति आपके चतुर्भाव में आ रहे हैं, आपके लग्नेश भी है, साथ ही गुरु चंडाल योग में भी रहेंगे पूरे वर्ष 2025 में 18 मई के बाद। तो आपको इनके लिए क्या करना है, आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को हो सके तो व्रत आप कर सकते हैं, संकल्प लेके 16 बृहस्पतिवार का व्रत कर लें। नहीं अगर आप व्रत कर सकते तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीली वस्तु का दान करें, केले का सेवन आप उस दिन ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप गाय को आप चने की दाल, भीगी हुई
चने की दाल और गुड़ खिला सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं। ये आपके मंगल के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में लंबे समय तक रहेंगे, जून तक रहेंगे, तो आप चाहे तो गाय को मंगलवार को मीठी रोटी भी खिला सकते हैं। गाय की सेवा आपको वैसे ही करनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सप्तमेश के आपको थोड़ा मजबूती देनी, क्योंकि यहाँ पे केतु मई तक आपका काम थोड़ा खराब कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को 21 या 11 दुर्वा घास चढ़ा सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः का सिंपल 108 बार आप नित्य जाप करें, तो ये आपके जो है सप्तमेश को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही अगर आपकी बुध की दशा चल रही है या बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे में आप 11 साबुत मूंग की जो दाल होती है, हरे मूंग की दाल, आप उसे हरे रंग के रुमाल में बांधकर अपने पास रखें। इसके अलावा गली के कुत्ते को आप भोजन खिला सकते हैं, केतु का सबसे अच्छा उपाय है। तो दर्शकों, ये उपाय पूरे वर्ष आपको करना है। अब इससे आप शुरुआत कर दें, इसके बहुत ही आसान उपाय है और आप बहुत आसान से इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। जितनी सेवा, जितना दान, उतना ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी समय, कोई भी बात, यहाँ तक कि सोच भी व्यर्थ नहीं जाती है। जो आप देते हैं वही आपको प्राप्त होता है। तो ये सोच समझकर आप अपने जो भी उपाय कर रहे हैं, निस्वार्थ होकर श्रद्धा विश्वास के साथ करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।